इसे हम हिंदी भाषा में दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कंपास बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शीशे का पात्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बेकर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कीप बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फनल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चिमटा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फोरसेप्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चिमटा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टोंग्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परखनली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में परखनली की रैक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब रैक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चुंबक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आवर्धक लेंस बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तंगनली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पीपेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मापन नलिका बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ब्यूरेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दूरदर्शक यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टेलीस्कोप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बंसन जवलक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बंसन बर्नर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जवलक बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अल्कोहल बर्नर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ड्रॉपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सवरित द्विभुज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टर्निंग फोक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विराम घंटी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्टॉपवॉच बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तापमापी यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में थर्मामीटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वायु तापमापी यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बैरोमीटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फोटोमीटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सिलेंडर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मेजरिंग सिलेंडर या ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ब्रश बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब ब्रश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में होल्डर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में यंत्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में हाइड्रोमीटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कुठाली या घरिया बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में क्रूसिबल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वाष्पन पात्र बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वेपोरेटिंग डिश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बोतल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वॉश बोतल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में छनी कागज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फिल्टर पेपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ओखली और मुसल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में मोर्टार एंड पेस्टल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में काग बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्टॉपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कागज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में लिथमस पेपर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बोतल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रिटोर्ट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में स्टैंड बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रिटोर्ट स्टैंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बोतल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कोनिकल फ्लैस्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बोतल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फ्लोरेंस फ्लैस्क बोलते हैं।
इसे हम हिंदी भाषा में बोतल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चश्मा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सेफ्टी गॉगल्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वायर गाज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में वायर गेज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्लेट बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्पोर्ट प्लेट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रोड बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्टीयरिंग रोड बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में वॉच ग्लास बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लैप की चम्मच बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्पैचुला बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में ट्राइपॉड बोलते हैं।